आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स का चर्चा करेंगे और करंट अफेयर्स में झारखंड की योजनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी का सिलेबस में मेंशन है झारखंड की योजनाएं। तो आज का जो योजना है वो आपको जैसे आपको बोल देगा पंख योजना। पंख योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 6 दिसंबर 2017 से जो है सो पंख योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंख योजना, यानी शहरी मलिन बस्ती जो है उनके बच्चे को विद्यालय से जोड़ना। आपको पूछ देगा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस, इसकी तिथि जो है सो 2022-23 ईस्वी से शुरू हुई। इसमें क्या है कि ऋण के रूप में जो बच्चे का सेलेक्ट किया जाएगा उसको 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता जो है सो दी जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। इसकी शुरुआत 2021 से हुई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकतम 25 विद्यार्थियों को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों और संस्थानों तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स तथा मास्टर, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम ग्रहण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसमें मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इसकी शुरुआत जो है सो 2016 ईस्वी से हुई। इस योजना का उद्देश्य समाज में समानता एवं सद्भाव बनाए रखना तथा समाज का सर्वांगीण विकास करना है। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 75,000 तथा मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 17,000 का अनुदान राशि प्रदान की जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, वेद व्यास आवास योजना, ये 2016 में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य है मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना। आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, इसकी शुरुआत 2008 में हुई। फिर एक बिरसा मुंडा आवास योजना था, 2002 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। खेल कूद से संबंधित यदि योजना की हम चर्चा करें तो पोटो होप खेल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2020 से हुई। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? पोटो हो खेल विकास योजना का, इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान का विकास करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पे एंड प्ले योजना 2017 में इसकी शुरुआत हुई और इस योजना का उद्देश्य राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करना। योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट योजना है जिसको आप लोग जान लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना 21-22 में शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में बिरसा ग्राम के रूप में एक ग्राम को नामांकित करके बिरसा किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूहों को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराना जाए, मतलब बाजार उपलब्ध कराना ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पूछा जा सकता है जोड़ा बेल वितरण योजना 2021 में इसकी शुरुआत हुई। गोमुक्ति धाम की स्थापना 2021 में भी इसकी हुई। ठीक है, चलिए, आपको पूछा जा सकता है कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत कब हुई? 2020 में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न VVI है बिरसा हरित ग्राम योजना, इसकी शुरुआत 2020 से हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मनरेगा के तहत
25 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना तथा सड़क के किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत भूमि या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित दिया जाएगा, बिरसा हरित ग्राम योजना। इसी प्रकार से नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य है मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना तथा राज्य की वार्षिक जल संग्रहण क्षमता को 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना तथा 5 एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। कौन सा योजना? बिरसा हरित ग्राम योजना। देखिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत जो है 10 अगस्त 2019 को हुई, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, देखिए इसमें क्या है, इस योजना का शुभारंभ रांची के हरमू मैदान राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट को खत्म करना और किसान को संकट से उबारना है। इसके तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 प्रति एकड़ तथा अधिकतम 25,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा, प्रति 5 एकड़ दिया जाएगा। यह भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है 2018 में इसकी शुरुआत हुई। इसी प्रकार से कुछ योजनाएं और है। सौभाग्य योजना 31 दिसंबर 2017 को। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। इसी प्रकार से नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को हुई। इस योजना का उद्देश्य है शहीदों के गांवों का विकास करना। इस योजना की शुरुआत राज्य के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा का गांव उलीहातू से की गई, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आर्या योजना 2017 में इसकी शुरुआत हुई और इस योजना का पूरा नाम क्या? अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो आर्या योजना जो है सो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। खुदिया बियर योजना, इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2016 को हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूमि की सिंचाई करना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है थोड़ा सा। जैसे तिलका मांझी कृषि पंप योजना, इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और भी योजना है। स्फूर्ति योजना 2021-22 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत 7 क्लस्टर का क्रियान्वयन 2021-22 में किया जा रहा है, मतलब किया गया। इसमें लगभग 2500 उद्यमियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। आगे बात करते हैं सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना। इसकी शुरुआत 2020 में हुई और इस योजना के तहत राज्य के 5000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों जैसे स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला के रूप में विकसित करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। आगे है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। देखे होंगे कोरोना के पीरियड में 26 जनवरी 2022 को इसकी शुरुआत हुई। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका से इस योजना की शुभारंभ किया गया। गरीब बाइकधारी को प्रत्येक माह 25 लीटर पेट्रोल सब्सिडी 25 रुपये प्रति लीटर की दर से देने का प्रावधान। सब्सिडी की राशि लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी किचन योजना 2021-22 में। इसके अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कौन? गुरुजी किचन योजना, ठीक है। देखिए, एक योजना है डिवाइन योजना। इसका भी शुरुआत 2021-22 में हुई। इस योजना का उद्देश्य कठिनतम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों, बच्चे, महिलाएं, परित्यक्ता, विधवा, वृद्ध, ट्रांसजेंडर आदि को चिन्हित कर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ना है।
इस योजना का क्रियान्वयन डिजिटल प्लेटफॉर्म और सिविल सोसाइटी संगठनों से माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना, जो देखे होंगे पीडीएफ के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्रों को धोती और लुंगी एवं साड़ी प्रति परिवार दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी योजना है। दीदी बाड़ी योजना, इसकी शुरुआत 2020 से हुई। इस योजना का उद्देश्य है आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य से कुपोषण की समस्या को खत्म करना। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना 2020 में इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य कोरोना के लॉकडाउन के दौरान राज्य की महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना 2020 में इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडी योजना, इसकी जो है सो शुरुआत 15 नवंबर 2011 को हुई। ठीक है, 15 नवंबर 2011 को। ठीक है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना 15 अगस्त 2011 को। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसकी शुरुआत की डेट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 2004 से हुई। समर योजना की शुरुआत 2021 से हुई। प्लास ब्रांड 2020 से हुई। प्लास ब्रांड में क्या है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सखी मंडलों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लास ब्रांड के तहत बाजार से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना बीबीआई है, 2020 में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य है हरिया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है, इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2019 से हुई। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तेजस्विनी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च 2017 को जननी है ना। चलिए मेरी बेटी मेरी पहचान, इसकी शुरुआत 2016 से हुई। मुख्यमंत्री जनवन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत 2016 से हुई। ठीक है, मुखबिर सर्वजन पेंशन योजना 15 नवंबर 2021 से हुई। चलिए तो ये कुछ योजना था, और नेक्स्ट योजना में हम लोग फिर और कुछ चर्चा करेंगे। सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जेएसएलसी जेपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होते हैं उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।